गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सभी लोग लॉकडाउन में अपनी स्टडीज को बढ़िया से कर पा रहे होंगे और बेहतर होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे उसके बारे में बता देते हैं। स्टूडेंट्स, आज सॉलिड स्टेट के ऊपर आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगा। इस क्लास में मैं आपको इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स वाले कंसेप्ट को बताऊंगा। जो लोग नए हों चैनल को, पहला काम आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं बार बार कहता हूं जो आप भूल जाते हैं, और साथ साथ पूरा वीडियो देखा करें, कंप्लीट देखा करें। तो आज के टॉपिक पे आते हैं। जो लोग नए हैं इस चैनल पे, मोस्ट वेलकम है उनका, और मैं प्रयास कर रहा हूं औरों से या हर स्टूडेंट की तुलना में आपको अपने चैनल पर एक बेहतर से बेहतर नॉलेज दे पाऊं। तो आज की क्लास में न्यूमेरिकल्स के कंसेप्ट होंगे। न्यूमेरिकल सॉलिड स्टेट का किस पे बन सकता है, उसी टॉपिक पे आते हैं। पिछली क्लास में स्टूडेंट्स आपको यूनिट सेल पढ़ाया गया था। यूनिट सेल का मतलब मैंने डिस्कस किया था एकक कोष्ठिका। तो समझिएगा इसके बारे में। एकक कोष्ठिका शॉर्ट में मैं रिपीट कर देता हूं। एकक कोष्ठिका क्या है? किसी क्रिस्टल जालक का, किसी क्रिस्टल लैटिस का वह छोटे से छोटा भाग, किसी क्रिस्टल लैटिस का वह छोटे से छोटा भाग जिसे हर दिशा में बार बार घुमाने पर, बार बार दोहराने पर टोटल क्रिस्टल लैटिस की संरचना प्राप्त होती है, उसे यूनिट सेल कहते हैं। फिर उसके बाद आपको हमने सिखाया था टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, इकाई सेल के प्रकार। तो अगर मैं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल की बात करूं, नॉर्मली बोर्ड लेवल पॉइंट ऑफ व्यू से यूनिट सेल, इकाई सेल पिछली क्लास में ये बता चुके हैं, पर आज न्यूमेरिकल्स कराने हैं, इसलिए एक बार शॉर्ट में रिपीट कर देते हैं। प्रिमिटिव या सिंपल, सरल एकक कोष्ठिका। और दूसरा होता था सेंटर्ड यूनिट सेल, केंद्रित एकक कोष्ठिका। प्रिमिटिव यूनिट सेल बहुत आसान है, आप फिगर से देख लो। ये फिगर आपको आना चाहिए, क्योंकि आज की क्लास में सारे कंसेप्ट हम लोग इन्हीं सब फिगर के हिसाब से सीखेंगे। कठिन कुछ नहीं है, बस जरूरत है पूरा लेक्चर को देखिए और फिर महसूस कीजिए कि केमिस्ट्री कितना आसान है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, शॉर्ट में एससीसी कहते हैं। यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में आप जान जाइए। ये जो 8 पॉइंट्स हैं, ये जो 8 पॉइंट्स हैं, इन 8 पॉइंट्स को हम लैटिस पॉइंट कहते हैं।
बता रखे हैं। हिंदी में जालक बिंदु कहते हैं। हर लैटिस पॉइंट किसको बताता है? एटम को, मॉलिक्यूल को या आयन को बताता है। तो आप खुद बता दो, साधारण इकाई सेल में लैटिस पॉइंट, यहीं से कंसेप्ट है, साधारण इकाई सेल में लैटिस पॉइंट कितना होगा? 8 होगा। अब स्टूडेंट्स, ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हुआ। इसको आप एक बॉक्स से समझ सकते हो। आप इस बॉक्स को अनुभव कर लो, ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है। आप देखिए, 1 कोना, 2 कोना, 3 कोना, 4 कोना, 1 कोना, 2 कोना, 3 कोना, 4 कोना, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, यानी जालक बिंदु कितने हो गए? 8 हो गए। ये सब जालक बिंदु किसको बताता है? अवयवी कणों को, अवयवी कणों को, यानी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को। यानी जालक बिंदु में 8 है, तो ये इसके अंदर क्या होगा? एटम, मॉलिक्यूल या आयन। ये बात हमें क्लियर हुआ। और भी कुछ बातें हमें सीखनी है जिनका जरूरत पड़ेगा, ये पिछली क्लास में बताया था। अब आपसे मैं बोलूं, साधारण इकाई सेल में कितना फलक होगा? फेस देख लो, इसी बॉक्स को देखो। अगर मैं इसे बोलूं ये एक फेस है, ये जानना जरूरी है। अगर ये एक फेस है, इसे मैं 2 बोल रहा हूं, ये तीसरा फलक हो गया, चौथा फलक हो गया, ये ऊपर की तरफ 5वां और नीचे की तरफ 6वां। तो आप यहां देख लो, 1, 2, 3, 4, एक बाहर की तरफ 5 और एक अंदर की तरफ 6। ये पहचानना जरूरी है, तभी आज क्वेश्चन कर पाओगे। फलक कितना हो गया? 6। इसमें एक और बात है, 6 फलक हो गया। आपसे बोला जाए एज कितना होता है, ये सब पहचानिए, नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा। एज कितना होता है, यानी कोर कितना है। आप देखो, कोर किसको कह रहे हैं? ये पूरा हिस्सा, ये 1 कोर हो गया, ये 2 कोर, ये 3, ये 4। इसी प्रकार 4 इधर हो गया, आप इधर देख लो, 5, 6, 7, 8। तो यहां पर छूट गया था 9, 10, इसी तरह 11, 12, यानी एज कितना हो गया? 12। ये पहचान लो, नहीं तो तुम ऐसे देख लो ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब बाकी कौन सा? 9, 10, 11, 12। यानी स्टूडेंट्स, एज कितना हो गया? 12। अब अगर आप ये सब पहचान लेते हो, चीजें आपके लिए आसान है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में इन्हीं के ऊपर क्वेश्चंस मिलते हैं। तो मैंने अभी तक क्या बताया आपको? इकाई सेल हम जानते हैं, क्रिस्टल जालक का वह छोटे से छोटा कण या वह छोटा भाग जिसे हर दिशा में घुमाओ तो संपूर्ण क्रिस्टल जालक प्राप्त होता है, इकाई सेल। उसके टाइप्स में पिछली क्लास में बताया था, साधारण इकाई सेल आपको पता है, उसमें जालक बिंदु कितना? 8, फलक कितना? 6, एज कितना? 12। अब यही कंसेप्ट है। फिर उसके बाद दूसरा इकाई सेल है सेंटर यूनिट सेल। केंद्रित एकक कोशिका। अब यहां भी मैं आपको बता चुका था
शॉर्ट में केवल रिपीट करेंगे अभी। केंद्रक एकक कोशिका, बॉडी सेंटर यूनिट सेल, फिर उसके बाद फेस सेंटर यूनिट सेल एंड सेंटर यूनिट सेल। अब एक एक करके अगर हम देखें, बॉडी सेंटर हिंदी में अंतः केंद्रित एकक कोशिका, इसका फलक केंद्रीय एकक कोशिका और इसे कहते हैं अंतः केंद्रित एकक कोशिका। यानी यूनिट सेल का कितना प्रकार, एक, ये दूसरा, इसी में पहला, दूसरा और तीसरा। कुछ बुक्स में सीधे लिख देता है 4 प्रकार का होता है। अब हम लोग इसी में डिटेल में देखेंगे कि आज की क्लास में मैं आपको क्या बताना चाहता हूं। अगर तुम्हें बोलो केंद्रित एकक कोशिका, नाम ही बता रहा है, वैसा इकाई सेल जिसमें अवयवी कण, देख लो यूनिट सेल है ना, वैसा यूनिट सेल जिसमें अवयवी कण कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल किनारों पर तो होगा, कॉर्नर पर तो होगा, 8 कॉर्नर पर तो होना ही है, पर उसके अलावा कहीं और भी उपस्थित होगा, चाहे फलक के केंद्र पर, चाहे बॉडी के केंद्र पर, चाहे अंतः केंद्रित होगा, उसे बोलते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल। अब आपसे बोले बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, इकाई सेल तो हर जगह है, वैसा इकाई सेल जिसमें अवयवी कण किनारों पर होगा परंतु इकाई सेल के केंद्र पर भी उपस्थित होगा। केंद्र पर उपस्थित होगा, फिगर से देखिए, पिछले लेक्चर में सब बता दिए हैं। ये किनारे पर तो है ही, पर एक कहां होगा, केंद्र पर हो गया, तो आप खुद बता दो लैटिस पॉइंट कितना, 8 कॉर्नर पर, एक केंद्र पर, 9, ये जानना जरूरी है। वैसा इकाई सेल जिसके अवयवी कण कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कॉर्नर पर भी हैं और सेंटर पर भी। फलक केंद्रीय, कितना फलक था, 6, तो आप बताइए कॉर्नर कितना हो गया, 8। इकाई सेल है तो अवयवी कण 8 कॉर्नर पर भी होगा और कहां होगा, फलक के केंद्र पर 8 और 6 कितना, 14, यानी जालक बिंदु यहां पर कितना हो जाएगा, 14। एंड सेंटर यूनिट सेल, अंतः केंद्रित इकाई सेल, बहुत सीधा सा जवाब, वैसा इकाई सेल जहां इकाई सेल आ गया 8 कॉर्नर होने हैं, यानी कॉर्नर पर कितने, 8। वैसा इकाई सेल जिसके अवयवी कण किनारे पर तो होते हैं परंतु 2 विपरीत फलकों के केंद्र पर, या ऊपर होगा या नीचे, या राइट में होगा या लेफ्ट में, या फ्रंट में होगा या बैक में, यानी फेस के सेंटर पर कितना, 2, 10, यहां जालक बिंदु कितना हो गया, 10। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि मुझे इस चैप्टर में क्या सीखना है, न्यूमेरिकल्स कहां पर मिलता है। न्यूमेरिकल्स यहीं से शुरू होता है, इनकी पहचान से शुरू होता है। तो अब न्यूमेरिकल्स वाले कंसेप्ट देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल इन यूनिट सेल, यानी एकक कोशिका में
में अवयवी कणों की गणना। तो समझते हैं कि एकक कोशिका में अवयवी कण किसके आधार पर हम निकालेंगे, क्या बातें हमें पता होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स काफी आसानी से समझ सकते हो, ये 4 बातें केवल याद रखना मेरी। ये कंसेप्ट बहुत आसानी से आपको क्लियर हो जाएगा, हर जगह यूनिट से। कभी भी कोई सवाल आपका फंसे, आप इस फिगर के पास पहुंच जाइए। बस इसे भी सही से बनाना सीखो। अगर अच्छा बनाओगे ना, कॉन्फिडेंस आता है या ये चैप्टर हमें आता है। आइए समझते हैं। ये मैंने बनाया यूनिट सेल, जो पूछे उसका जवाब देना। यहां पर हमें पता है अवयवी कण उपस्थित होंगे। तो स्टूडेंट्स पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसमें हम लोगों को समझना है वो ये समझना है कि जो अवयवी कण है, जो अवयवी कण कॉर्नर पर उपस्थित होता है, एट कॉर्नर। सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगर आज का लेक्चर सही से समझ गए तो चीजें बहुत आसान। अवयवी कण कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अवयवी कण कहां पर? जो कॉर्नर पर उपस्थित होता है। तो मैं से बताओ, अगर भूमि के एक टुकड़े पर, बस ये बात याद रखना, अगर भूमि के एक टुकड़े पर, ये भूमि का टुकड़ा है, इसके ऊपर 4 भाइयों का अधिकार है। कितने भाइयों का? 4 भाइयों का। तो एक भाई को कितना मिलेगा? अगर भूमि के एक टुकड़े पे 4 भाइयों का अधिकार है तो एक भाई को कितना मिलेगा? 1/4 ही नहीं मिलेगा। तो बस यही कंसेप्ट कभी भूलना मत। अगर भूमि के एक टुकड़े पर, अगर भूमि के एक टुकड़े पर मैं कह दूं 8 भाइयों का अधिकार है, जब 4 भाइयों का अधिकार है तो एक भाई को कितना मिला? 1/4। अगर 8 भाइयों का अधिकार है 1/8, अगर 2 भाइयों का अधिकार है तो 1/2। अब इसको अपने इकाई सेल से जोड़ दो। इतनी सी बात को तुम उठाकर इससे जोड़ दो। क्या जोड़ना है? यह जो कॉर्नर पर कण है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एट कॉर्नर, कितने यूनिट सेल से संबंधित होता है? 8 यूनिट सेल से संबंधित होता है, रिलेट होता है। यानी कॉर्नर पर उपस्थित एक कण वो 8 यूनिट सेल से संबंधित होता है। इसके ऊपर भी होगा, इसके बगल में भी होगा, आगे भी होगा, पीछे भी होगा, लेफ्ट भी होगा, राइट भी होगा। जब कॉर्नर पर उपस्थित अवयवी कण अन्य 8 यूनिट सेल से संबंधित होता है, यानी कॉर्नर पर उपस्थित अवयवी कण 8 यूनिट सेल से संबंधित होता है,
तो तुम ही बताओ, एक यूनिट सेल को कितना प्राप्त होगा? एकदम स्पष्ट, भूमि के एक टुकड़े पर 8 भाइयों का अधिकार है, तो एक को कितना मिला? 1/8। अगर इस गण पर 8 इकाई सेल का संबंध है तो इसका कितना भाग इसको मिलेगा? 1/8 ही तो मिलेगा। एक यूनिट सेल को कितना भाग प्राप्त होगा? 1/8 भाग। यही एक सबसे बड़ी बात और सबसे आसान बात जो आप समझ सकते हैं। यानी पहली बात, कॉर्नर पर उपस्थित गण याद रखोगे। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहता, बस ये दिमाग में रख लो, जो गण कॉर्नर पर उपस्थित है वो ऐसे 8 इकाई सेल से जुड़ा है। जब 8 यूनिट सेल से जुड़ा है तो एक यूनिट सेल को कितना मिला? 1/8 मिला। एक बात हमें आ गई। अब दूसरी बात सीखते हैं। नहीं तो आप ऐसे सीखो, मैंने कहा ये डब्बा है, यहां पर कोने पे कोई कण है, इसके ऊपर भी इकाई सेल होगा, इसके इधर भी होगा, इधर भी होगा, इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी, तो इसका इस एक कॉर्नर वाले का कितना भाग मिला? 1/8। यानी अब सब लोग जान गए, कॉर्नर पर है तो एक यूनिट सेल को 1/8 मिला। अब आगे बढ़ते हैं। यदि कोई अवयवी कण कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, एकदम फ्लो में रहना, बीच में लेक्चर मत छोड़ना, नहीं तो समझ नहीं पाओगे। यदि कोई अवयवी कण एज पर उपस्थित है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कहां पर है स्टूडेंट? एज पर उपस्थित है। एज का मतलब कोर पर उपस्थित है। कोर कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 12 एज होता है, स्पष्ट बताया था। यदि कोई अवयवी कण कोर पर उपस्थित है तो स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे, जो कोर पर उपस्थित है, आप ऐसे देखो, कोर का मतलब यहां पर उपस्थित हो गया, ये कोर पर उपस्थित हुआ, यहां पर उपस्थित है, एक इकाई सेल ये हुआ, एक इसके बगल में हो जाएगा 2, एक इसके ऊपर हो जाएगा 3, एक उसके ऊपर 4। आप किसी बुक के एग्जांपल से समझ सकते हो। जैसे देखो, यहां पर कोर हुआ ना, इसके बगल में दूसरा, तो वो 2 से संबंधित हो गया, 2 इकाई सेल इसके ऊपर आ जाएगा, ये तीसरा, और एक यहां पर आ जाएगा चौथा। यानी जो एज से पे उपस्थित होगा वो कितने इकाई सेल से संबंधित होगा? 4 यूनिट सेल से संबंधित, रिलेट होता है। तो आप बताओ, अगर भूमि के एक टुकड़े पर 4 भाइयों का अधिकार है तो एक को कितना मिलेगा? 1/4 ही ना मिलेगा। तो यानी एज पर उपस्थित अवयवी कण 4 यूनिट सेल से संबंधित है, तो स्टूडेंट एक यूनिट सेल को प्राप्त होगा। लिखना नहीं है तुम्हें, कुछ समझ लेना। कितना भाग? 1/4 भाग। अगर इतनी बात समझ गए तो आधा कहानी तो यही समाप्त हो रहा है। कॉर्नर पर उपस्थित है 1/8 मिलेगा, एज पर उपस्थित है 1/4 मिलेगा। और कहां उपस्थित हो सकता है? तीसरी बात, अब यदि मैं कहूं कि मेरा अवयवी कण कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कहां पर?
फलक पर, जी हां, फलक पर उपस्थित है। फलक का मतलब ये, जैसे आप देख लो, एक फलक, कोई अवयवी कण यहां पर उपस्थित है, तो ये कितने से संबंधित होगा? ये केंद्र हुआ, अगर यहां पर है, इसके बगल में मैं एक और इकाई सेल ले आऊं, देख लीजिए, अगर यहां पर है, इसके बगल में मैं एक और इकाई सेल ले आया, तो कितने से संबंधित हुआ? 2 से। यानी मेरा अवयवी कण, मेरा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अगर फलक पर उपस्थित है तो कितने यूनिट सेल से संबंधित होगा? 2 यूनिट सेल से संबंधित होगा, रिलेट होगा। यानी उस कण के ऊपर 2 यूनिट सेल का अधिकार है। भूमि के एक टुकड़े के ऊपर 2 भाइयों का अधिकार है। कितना मिलेगा एक को? आधा ही तो मिलेगा। तो आप खुद बताइए, 1 यूनिट सेल को प्राप्त होगा कितना? 1/2 भाग ही तो प्राप्त होगा। ये तीसरी बात हो गई। और कहां अवयवी कण उपस्थित हो सकता है? कॉर्नर पर हो गया, कोर पर हो गया, फलक के केंद्र पर हो गया। अब देखते हैं अवयवी कण और कहां उपस्थित हो सकता है। तो सीधी सी बात है स्टूडेंट्स, अवयवी कण अब कहां होगा? अब मैं कह दूं एट सेंटर, यानी अवयवी कण कहां पर उपस्थित है? केंद्र पर उपस्थित है। केंद्र का मतलब यहां पर उपस्थित है अवयवी कण। तो बताओ, क्या ये किसी से संबंधित होगा? अगर मैं एक बॉल को इस डब्बे के अंदर डाल दूं, इसके ऊपर तुम कितना भी इकाई से रख दो, क्या वो बॉल किसी को मिलेगा? किसी को प्राप्त नहीं होगा। मान लो ये अवयवी कण है, मैं कहता हूं इस अवयवी कण को मैंने इस बॉक्स के अंदर डाल दिया। तो इस बॉक्स के अंदर डाल दिया तो क्या ये किसी और यूनिट सेल को मिलेगा? नहीं मिलेगा। सिर्फ किसको मिलेगा? जिसके अंदर होगा। यानी अवयवी कण अगर कॉर्नर केंद्र पर होगा तो कितने यूनिट सेल से संबंधित होगा? 1 यूनिट सेल से रिलेट होगा। और 1 यूनिट सेल से रिलेट होगा तो 1 यूनिट सेल को कितना प्राप्त होगा? 1 ही प्राप्त होगा, पूरा का पूरा। बस ये 4 बातें सीख जाओ, चैप्टर 80% चैप्टर को तुम अपने काबू में कर लो। यानी मैंने कितनी बातें बोली? सबसे पहले अवयवी कणों के संबंध में मैंने कहा कि यदि अवयवी कण कॉर्नर पर है, ध्यान देना, फिगर देख लो, कॉर्नर पर है तो ये कॉर्नर वाला कितने से जुड़ा होगा? 8 यूनिट सेल से जुड़ा होगा। तो 1 को कितना मिलेगा? 1/8 मिलेगा। दूसरी बात मैंने बोली, अगर मेरा अवयवी कण इस एज पर, इस कोर पर उपस्थित है, यहां पर उपस्थित है, तो ये कितने यूनिट सेल से जुड़ा है? 4 यूनिट सेल से संबंधित है। तो इसको कितना मिलेगा? 1/4 मिलेगा, किसी भी कोर पर हो। तीसरी बात मैंने बोली, यदि मेरा अवयवी कण फलक के केंद्र पर उपस्थित है, ये क्या है? फलक फेस पर है, तो कितने यूनिट सेल से संबंधित हुआ? 2 यूनिट सेल से संबंधित हुआ। यार, जब भूमि के एक टुकड़े पर 2 भाई का अधिकार, तो 1 को आधा ही मिलेगा। यानी इस यूनिट सेल को कितना मिलेगा?
1/2। और अंतिम में मैंने बोला मेरा अवयवी कण यदि केंद्र पर उपस्थित है तो जिसके केंद्र पर होगा उसको पूरा का पूरा प्राप्त होगा। अब ये बातें सीखने के बाद, ये बातें समझने के बाद हम आपको बताने जा रहे हैं किसी इकाई सेल में या साधारण इकाई सेल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या या अवयवी कणों की संख्या ज्ञात करने का तरीका। ध्यान दीजिएगा, अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, पर ये आना चाहिए तभी आएगा। कॉर्नर पर है 1/8, एज पर है 1/4, फलक के केंद्र पर है 1/2 और केंद्र पर है तो 1। अब समझते हैं। अब सीखेंगे एकक कोशिका में उपस्थित अवयवी कणों की संख्या ज्ञात करना। यानी सबसे पहले नंबर ऑफ एटम्स इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। नंबर ऑफ एटम परमाणु की संख्या किसमें? सरल एकक कोशिका में। यानी इसमें हमको बताना है परमाणु का संख्या कितना हो। तुम्हारी सुविधा के लिए परमाणु की संख्या को मैं किससे स्विच कर देता हूं? जेड से। तो जब जब तुमसे पूछे तुम फिगर ही बना लो ना, कुछ बातें अपने आप ही आ जाएंगी और रिवाइज भी तो हो जाएगा हमारा। ये मैंने बना लिया सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। जालक बिंदु 8 होता है। यानी क्या था साधारण इकाई सेल? वैसा इकाई सेल जिसमें अवयवी कण, ध्यान देना, वैसा इकाई सेल जिसमें अवयवी कण सिर्फ किनारों पर उपस्थित होते हैं उसे हम साधारण इकाई सेल कहते हैं। अब इसकी बात करते हैं, इसमें कितना परमाणु होगा? आप बताइए, कॉर्नर्स कितना है? कॉर्नर पर कितना अवयवी कण है? 8। कॉर्नर पर 8 है। क्या कॉर्नर के अलावा, कॉर्नर पर तो 8 हो गया, क्या कॉर्नर के अलावा कहीं भी योगदान है? आप बताएं, अभी बताए थे कॉर्नर वाला कितने इकाई सेल से जुड़ा हुआ है? 8 यूनिट सेल से। ये भी 8 से, ये भी 8 से, ये भी 8 से। इसलिए इसका एक इकाई सेल को कितना भाग प्राप्त होता है? एक इकाई सेल को 8 यूनिट सेल से जुड़ा है। एक यूनिट सेल को कितना मिलता है? 1/8। कितना प्राप्त होता है? 1/8। तो अब हम आपसे कहते हैं
नंबर ऑफ एटम्स। तो आप बताइए 8 परमाणु कहां पर हैं? कॉर्नर पर कितना प्राप्त होता है? 1/8 भाग ही ना प्राप्त होता है, यानी ये 8 से 8 कट जाएगा तो साधारण इकाई सेल में परमाणुओं का संख्या कितना हो जाएगा? केवल 1 परमाणु हो जाएगा। कंफ्यूज मत होना, ये किसको बता रहा है? प्रति कोना परमाणु। 8 कोना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक कोने का कितना योगदान? 1/8। तो साधारण इकाई सेल में अब आपसे कोई पूछे कितना परमाणु होता है, आप सीधे बता दोगे केवल 1 परमाणु। ये 8 कोने मिलकर कितने परमाणु का योगदान दिए? केवल 1 परमाणु का। अब इसी तरह नंबर ऑफ एटम्स, कई बार नंबर ऑफ एटम्स को जेड से लिखा जाता है। इन बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, यानी स्टूडेंट्स परमाणु की संख्या किसमें? अंतः केंद्रित इकाई सेल एकक कोशिका। मैं चाहता हूं जवाब आप लोग खुद ही दे दो, फिगर बना लो ना, बार बार प्रैक्टिस। आप देखिए ये फिगर बस बनाने आ जाए आप। 1 2 3 4 5 7 8 यूनिट सेल है तो 8 तो होगा। तो आप बताइए कॉर्नर पर कितना मिल गया? 8 मिल गया। बॉडी के केंद्र पर होना चाहिए ना, एट सेंटर कितना है? 1 है। तो अगर आपसे जालक बिंदु पूछता, अगर कोई आपसे जालक बिंदु पूछता तो आप कहते भाई 8 जालक बिंदु, पर परमाणु पूछ रहा है, कॉर्नर पर 8 है, यानी नंबर ऑफ एटम्स, परमाणु की संख्या। जो पूछे उसका जवाब परमाणु की संख्या। तो आप बताइए 8 कॉर्नर वाला हो गया, पर 8 कॉर्नर पर तो है, ये कॉर्नर वाला एक यूनिट सेल से कितना देता है? 1/8। ये किसको बता रहा है? प्रति कोना परमाणु। प्रति कोना परमाणु, यानी 8 कॉर्नर है, पर एक कॉर्नर वाले का कितना योगदान? 1/8। ये तो हुआ, अभी खत्म थोड़ी हुआ। प्लस 1 कहां पर है? केंद्र पर। मैंने आपको बताया था कि यदि, जैसे हमने आपको बताया था, अगर इसको अवयवी कण मान लें, या मान लो कोई बॉल होता, अगर इसको मैं यहां केंद्र पर रख रहा हूं तो केंद्र पर है, तो इस अवयवी कण पे पूरा का पूरा अधिकार इस इकाई सेल का है, यानी 1 कहां पर है? सेंटर पर है। तो जो सेंटर पर होगा उसके ऊपर पूरा का पूरा अधिकार किसका होगा? एक यूनिट सेल का। सॉल्व कर दोगे, यहां 1 यहां 1, कितना आ गया? 2। यानी अगर हम बात करें कि मैं यहां पर लिख देता हूं,
नंबर ऑफ एटम जेड बराबर कितना, 8 से 8 कट गया, ये 1 हो गया, 1 गुणे 1 कितना, 2। तो ये आप याद रखोगे। अंतः केंद्रित इकाई सेल है तो 8 कॉर्नर के कारण 1 परमाणु मिल गया, 1 परमाणु और 1 केंद्र के कारण मिल गया। अब इसी तरह आगे बढ़ते हैं। फलक के केंद्र पर उपस्थित तीसरा, नंबर ऑफ एटम्स इन फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फलक केंद्रित एकक कोशिका। तो देख लो जेड बराबर, अब सीधे जेड का मतलब परमाणु का संख्या, उतना समय ही नहीं, इतना सीखने के बाद डायरेक्ट फिगर आना चाहिए आपको बस। फलक केंद्रीय है तो यार कोई भी होगा पहले तो कॉर्नर पर होगा ना। तो आप बताइए परमाणु की संख्या 8 कॉर्नर वाले होंगे, एक कॉर्नर का कितना योगदान, 1/8 प्रति कोना एटम। ये हुआ 8 कोना वाला हो गया। कितना फलक होता है, मैंने आपको सिखा रखा है 6 फलक होता है प्लस, क्योंकि फलक केंद्रीय है 6 क्या होगा फलक। और बताए थे एक फलक वाले का योगदान कितना होता है, 1/2, यानी यहां लिख सकते हो प्रति फलक एटम। तो अब आप इसको सॉल्व करोगे, जेड बराबर 8 से 8 कट गया 1, 2 और 6 3 बार, यानी फलक केंद्रीय है। देख लो 1 2 3 4, एक बाहर की तरफ, एक अंदर की तरफ। फलक केंद्रीय एकक कोशिका में कितने परमाणु हो गए टोटल, 4 परमाणु हो गए। अब इसी तरह बात करते हैं एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। चौथे नंबर पे अंतः केंद्रित एकक कोशिका, ये भी आसान है, में एटम संख्या बतानी, यानी नंबर ऑफ एटम्स इन एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। अब हमें नंबर ऑफ एटम्स बताना है। मैं सीधा लिखूंगा जेड। यार कोई भी यूनिट सेल है, कोई भी यूनिट सेल है, ये फिगर तो बनना है। 8 कॉर्नर हो गया गुणे 1/8, ये बात तो हर जगह होनी है। एंड सेंटर्ड होता था तो फिगर याद कर लो, वैसा इकाई सेल जिसमें अवयवी कण किनारों पर तो होता ही था, 8 कॉर्नर पर तो होना ही है, परंतु 2 अवयवी कण विपरीत फलकों पर, यानी 2 कहां पर होगा, फेस पर, और एक फेस वाले का कितना योगदान 1/2, 2 से 2 कट गया, 1 से 1 कट गया, 1 + 1, यानी एंड सेंटर्ड में
एंड सेंटर्ड में अवयवी कणों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अवयवी कणों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अब इसी प्रकार से अगर हम टोटल कंसेप्ट को रिवाइज करें, साधारण इकाई सेल में अवयवी कण कितना आया? 1 आया। 8 कॉर्नर है, कॉर्नर वाले का योगदान 1/8, यानी कट गया 1 परमाणु। अंतः केंद्रित में कितना हो जाएगा? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल 8 कोनों के कारण 1 परमाणु और एक केंद्र पर कितना आ गया? 2 परमाणु आ गया। इसी तरह फलक केंद्रीय की बात करें, 8 कोनों के कारण कितना परमाणु? 1 परमाणु आ जाएगा। और कितना फलक होता है? 6 फलक होता है। 1 का योगदान 1/2, 1 और 3 कितना? 4 है। और चौथे नंबर पे बात करें अंतर केंद्रित एकक कोशिका। अगर अंतर केंद्रित एकक कोशिका की बात करें तो आप यहां पर देख लो, 8 है ना, 8 के कारण तो 1 परमाणु होना ही है। 2 विपरीत फलकों पर होगा और 1 का योगदान 1/2। यहां भी कितना एटम मिल गया? 2 एटम मिल गया। अब स्टूडेंट्स इसके ऊपर काफी अच्छे न्यूमेरिकल्स बनते हैं जिन्हें हम लोग देख लेते हैं, पर उससे पहले शॉर्ट में हम लोग सारे कंसेप्ट को एक बार देख लेते हैं। जो आपको याद भी रखना होगा। और जिन्हें याद होगा साथ साथ जवाब दे देना। तो स्टूडेंट्स एक चार्ट बनाते हैं जिसके जरिए पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। यूनिट सेल, जो पूछे उसका जवाब। पहला यूनिट सेल सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। दूसरा बॉडी सेंटर यूनिट सेल। तीसरा फलक केंद्रीय फेस सेंटर यूनिट सेल। चौथा एंड सेंटर यूनिट सेल। अब इसमें आपसे अगर पूछा जाए कि आप बताइए नंबर ऑफ एटम कॉर्नर पर कितना है, नंबर ऑफ एटम फेस पर कितना होगा, नंबर ऑफ एटम सेंटर पर कितना होगा। नंबर ऑफ एटम कहां पर? कॉर्नर पर। कोई भी इकाई सेल हो, सबके कॉर्नर तो भरे होंगे। ज्यादा दिमाग क्या है, सबके कॉर्नर भरे होंगे तो कॉर्नर पर अवयवी कण कितना हुआ? कॉर्नर पर अवयवी कण 8 हुआ, पर एक अवयवी कण का कितना योगदान? 1/8, 1। हर जगह तो ये बात होनी ही है, 1। अब यहां पर नंबर ऑफ एटम कहां पर? एट फेस सेंटर
या फलक पर। साधारण इकाई सेल में तो फलक पर होता नहीं है, बॉडी सेंटर्ड में भी फलक पर नहीं होता है। एंड सेंटर्ड में कितना फलक पर होता है? 2, और 2 फलक पर है तो 1 का योगदान कितना? 1/2, तो कितना आ गया? 1। फेस सेंटर्ड में कितना फलक है? 6, 1 का योगदान 1/2, कितना? 3। नंबर ऑफ एटम कहां पर? एट सेंटर, केंद्र पर। साधारण इकाई सेल में केंद्र पर नहीं होता है, 0। इससे परिभाषा भी बना सकते हो। बॉडी सेंटर्ड पर कितना? 1 होगा, 1 है तो 1 का योगदान पूरा होता है, बराबर 1। फलक सेंटर्ड यानी बॉडी के केंद्र पर तो नहीं होगा, यहां भी नहीं होगा। अब इसके आधार पे क्या बता सकते हैं? टोटल एटम्स यानी Z का वैल्यू। यहां 1 आ गया, यहां पर 1 + 0 + 1, 1 + 1 कितना? 2 हो गया। यहां पर 1 + 3 + 0 4, यहां पर 1 + 1 + 0 कितना? 2। यही अभी आपको निकाल कर भी बताए थे और जो आपको याद रखना है। अब स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, तो इससे आप क्या क्या सीख सकते हो? ध्यान देना, क्या क्या आप सीख सकते हो? इकाई सेल यहां से कितने प्रकार का? 4 साधारण इकाई सेल, अंतः केंद्रीय इकाई सेल, फलक केंद्रीय इकाई सेल, अंतः केंद्रीय इकाई सेल, एंड सेंटर यूनिट सेल। अब बोले साधारण इकाई सेल क्या है? वैसा इकाई सेल जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर पर उपस्थित होता है, उसे साधारण इकाई सेल कहते हैं। बॉडी सेंटर्ड क्या है? वैसा यूनिट सेल जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉर्नर पर तो होगा ही, साथ साथ बॉडी के सेंटर पर होता है, उसे बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल वैसा यूनिट सेल जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉर्नर पर तो होगा, साथ साथ फेस के फलक के केंद्र पर होता है, उसे फेस सेंटर्ड कहते हैं। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल वैसा यूनिट सेल जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉर्नर पर होगा, परंतु साथ साथ 2 विपरीत फलकों के केंद्र पर होता है, उसे बोला जाता है फलक केंद्रीय एकक कोशिका। सबसे ज्यादा भरी हुई कौन सी होगी? सबसे ज्यादा भरी हुई यानी किसका एफिशिएंसी ज्यादा होगा? फेस सेंटर्ड वाली का, क्योंकि सबसे ज्यादा परमाणु कहां पर है? इसी पर है। देखो जनरली इतने ही प्रकार का होता है, पर कई बार कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बोल देता है एज सेंटर यूनिट सेल, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। हालांकि 4 के अलावा एक 5वां ले लेता हूं, एज सेंटर यूनिट सेल। कंपटीशन के लिए बता रहे हैं तो देख लो, यूनिट सेल है तो कॉर्नर पर तो 8 होगा ना, ध्यान देना स्टूडेंट्स। पर मैंने आपको बताया था एज कितना होता है, कोर कितना होता है? 12। एक कोर ये हुआ इसके केंद्र पर, लो तुम्हें दिक्कत ना हो इसलिए इसको मैं ऐसे बना देता हूं, खाली एक कोर पे हो गया, ये दूसरा कोर इसके केंद्र पर, ये तीसरा कोर, ये चौथा, इसी तरह ये 5वां कोर हो गया, ये 6वां हो गया, ये 7वां, ये 8वां। उसी प्रकार इस 9वें के केंद्र पर और इस 10वें के केंद्र पर ये 11वां और ये 12वां। यानी वैसा इकाई सेल जिसमें अवयवीकरण कॉर्नर पर तो उपस्थित होता ही है, परंतु उसके कोर के एज के केंद्र पर, कंपटीशन के लिए बता रहे हैं, कोर के केंद्र पर उपस्थित होता है,
उसे एज सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। अब इसमें तुमसे बोलूं परमाणु का संख्या कितना हो, बहुत सीधा सा, यूनिट सेल है 8 कॉर्नर होगा ना, ये देख लो भाई 8 कॉर्नर, और एक कॉर्नर वाले का योगदान कितना 1/8 प्लस एज कितना है 12, और मैंने आपको बता रखा था, मैंने बताया था अगर एज पर उपस्थित होता है तो एज वाले का कितना योगदान होता है 1/4, यानी ये 12 किस पे है एज पर, सॉल्व करोगे ये 1 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, कितना आ गया 4 परमाणु। यानी एज सेंटर यूनिट सेल में परमाणुओं का संख्या कितना आ गया 4 आ गया। ये आपका यूनिट सेल में अवयवी कण हुआ। अब इसके आधार पे क्वेश्चंस देखते हैं। उम्मीद है ये क्लियर हुआ होगा। कुछ मैं क्वेश्चंस लेता हूं। अगर मैं पहला क्वेश्चन लूं, ये चीजें आपको आनी चाहिए, मैं यहीं पर लेता हूं। अगर पहला न्यूमेरिकल हम आपसे बोलें, ध्यान दीजिएगा, कहता है अ क्यूबिक सॉलिड is made up of 2 atoms, A and B, यानी एक इकाई सेल 2 परमाणुओं से मिलकर बनी है। किससे किससे A और B से। कहता है इसमें एटम A प्रेजेंट है क्योंकि हम क्लियर पूरा क्वेश्चन लिख देते हैं ताकि डाउट ना हो। क्वेश्चन को आप लोग सुन लेंगे, मैं डायरेक्टली सॉल्व करूंगा जिससे किसी को कंफ्यूजन नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन को सुन लीजिए। एक क्यूबिक सॉलिड 2 परमाणु, क्वेश्चन सुन के आप लोग लिख लेंगे चाहे हिंदी या इंग्लिश मीडियम हो। एक क्यूबिक सॉलिड, हिंदी मीडियम वाले देख लो, एक घनीय ठोस 2 परमाणुओं A और B का बना है। कहता है एक क्यूबिक सॉलिड में 2 परमाणु कौन कौन से हैं, A और B हैं। इसी प्रकार फिर कहता है जो परमाणु A है कहां पर है, कॉर्नर पर है, और कहता है परमाणु B केंद्र पर उपस्थित है, एट सेंटर। फिर आपको कहता है एकक कोष्ठिका का क्या सूत्र होगा, एकक कोष्ठिका का सूत्र, ये आपसे पूछता है। इंग्लिश मीडियम देख लें। अ क्यूबिक सॉलिड इज मेड अप ऑफ 2 atoms. A cubic solid is made up of 2 atoms A and B. Having atom A at corner, यानी A एटम कहां पर है, कॉर्नर पर, and atom B at सेंटर। तो सवाल कहता है व्हाट इज
फॉर्मूला ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल का क्या फॉर्मूला होगा? यानी क्वेश्चन ने आपको कह दिया एक यूनिट सेल क्यूबिक यूनिट सेल है जो दो परमाणु, दो एटम, सोचिए मैं नहीं सॉल्व करूंगा, इतना सिखा दिया। एक यूनिट सेल है, दो एटम ए और बी से मिलकर बना है। कहता है एटम ए कहाँ उपस्थित है? कॉर्नर पर। और एटम बी कहाँ पर उपस्थित है? सेंटर पर। तो आपसे कहता है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ यूनिट सेल। उम्मीद है कुछ लोग कर लिए होंगे, बड़ा बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा आसान भी है। तो आप ऐसे ही बना लो ना, आधा क्वेश्चन तो यहीं से सॉल्व हो गया। देखो ये बोर्ड पे है, एक यूनिट सेल है, चलो ध्यान दे लो, हो गया। एक यूनिट सेल है, उसमें ए परमाणु कहां पर है? कॉर्नर पर। यानी एटम ए कहां पर है? एट कॉर्नर। यही ना हुआ। और जो कॉर्नर पर होगा उसकी संख्या कितनी हो जाएगी? 1। आप ऐसे भी देखो, ये कॉर्नर वाले सब किसको बता रहे हैं? ए को बता रहे हैं। यानी कॉर्नर पर है तो ए एटम की संख्या, 8 कॉर्नर, 1 का योगदान, यानी ए एटम कितना हो गया? 1 हो गया। अब इसी प्रकार क्वेश्चन ने आपको कहा है कि बी परमाणु केंद्र पर उपस्थित है। यानी यहां पर ये कौन सा परमाणु है? बी परमाणु। एटम बी कहां पर है स्टूडेंट? एट सेंटर। और केंद्र कितना होता है? 1। और उसका पूरा पूरा योगदान होगा, तो बी की संख्या कितनी हो जाएगी? एक केंद्र होगा, योगदान 1 होगा, संख्या कितना? 1। तो आपको ये पता चल गया ए भी 1 है और बी भी 1 है, यानी अनुपात किसका? ए और बी का 1:1। तो फॉर्मूला यानी सूत्र क्या बन जाएगा? A1 B1, यानी A1 B1। दूसरे शब्दों में फॉर्मूला क्या है? A B, यानी हमने क्या निकाल लिया? फॉर्मूला सीधे A B। देखने में डाउट हो रहा हो तो मैं यहां पर सॉल्व कर देता हूं। देख लीजिए, एटम ए की संख्या कॉर्नर पर है। आपको देखो इतना लिखने का भी जरूरत नहीं है। एटम ए कॉर्नर पर है तो सब कॉर्नर वाला कितना आएगा? कॉर्नर वाला देख लो, हर जगह जहां भी है कितना हो गया? 1 हो गया। एटम ए की संख्या 1 हो गई। फिर उसके बाद कहता है एटम बी कहां पर है? एट सेंटर। तो आप खुद देख लो, जो केंद्र पर होता है उसका पूरा का पूरा योगदान होता है ना 1। तो आप ऐसे ही बता दीजिए बी की संख्या कितना हो गया? 1। ए भी 1 हो गया, बी भी 1 हो गया, तो अनुपात ले, रेशो अनुपात ए अनुपात बी 1:1।
जब 1:1 आ गया तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A1B1 या AB। इस प्रकार के बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत क्वेश्चंस हैं जो धीरे धीरे आपको सॉल्व करा देंगे। तो ऐसे ही और क्वेश्चन, A की संख्या 1 हो गई, B की संख्या भी कितनी हो गई, 1 हो गई, क्योंकि सेंटर में फॉर्मूला AB हो गया। कई बार क्वेश्चन आपको कह देगा कि कॉर्नर पर उपस्थित है, कॉर्नर मान लो कह दे कि एटम A कॉर्नर पर था, तो यहां से जितना भी कोई भी कॉर्नर पर होगा उसका संख्या कितना हो गया, 1। और कह देता कि एटम B तुम्हारा कहां पर है, फेस के सेंटर पर, तो B की संख्या कितनी हो जाती है, 3। तब फॉर्मूला क्या बना देते हैं, AB3 बना देते हैं। ऐसे ही एज के सेंटर पर। तो स्टूडेंट्स बहुत से क्वेश्चन हैं, एक बेसिक क्वेश्चन करा दिया, अगले क्लास में सिर्फ आपके न्यूमेरिकल्स ही होंगे, तो आप इसे रिवाइज कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूं सभी को कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, और यदि कोई डाउट होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स बहुत जल्दी आप लोगों का एक टाइम फिक्स कर देंगे जिसमें मैं लाइव क्लास लूंगा, कोई भी एक टाइम। अभी तो नॉर्मल कंसेप्ट्स हैं, इसे रिवाइज कर लेना, और अगर पूरा लेक्चर पढ़ोगे तो बहुत आसान है, आपके लिए चीजें हो जाएंगी। लास्टली जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पूरे सिलेबस को रिवाइज कर लीजिएगा। अगली क्लास में आपको मैं इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।